हाय सिस्टर। हाय ब्रदर, कहाँ जा रहे हो तुम? कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? बुक्स कहाँ है? क्या कह रही हो बहन? किताबों को छोड़िए, फोन से सब कुछ हो जाता है बहन। अरे कहाँ हो सूर्या भाई? आज ये बात साबित हो जाएगी कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ। आज फैसला होकर रहेगा। क्यों, बात क्या है? ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है भाई। आज तक मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया और आपकी बेटी ने सरेआम बीच रोड पर मारा इसको। ये खुद को समझती क्या है? तूने क्यों मारा उसे? ये कॉलेज में किताबें लेकर नहीं जा रहा था, इसीलिए इसने मारा। इसने क्या कोई क्राइम किया था? मैं भी जब पढ़ाई करता था तो स्कूल में किताब लेकर नहीं जाता था। क्या मैं काबिल नहीं बना या फिर पास नहीं हुआ? आज शहर में मेरी नंबर 1 ज्वेलरी शॉप है। मेरा बेटा मेरी राह पर ही चलेगा, मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा। हाँ हाँ, ब्रांच जो इतनी खोल रखी है, सबके सब अनऑफिशियल हैं। अनऑफिशियल मतलब? मेरी सिर्फ एक ही ब्रांच है, अक्कई पालम में। मैं बात कर रही हूँ मदिला पालम की। रोड नंबर 2, शक्ति अपार्टमेंट, 401 फ्लैट। वहाँ पर एक डायमंड रिंग की डिलीवरी हुई है। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत ही स्मार्ट है। बेटी पिंकी ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, वो तो केवल मेरी कस्टमर थी, इसीलिए मैंने रिंग भेजी थी और कुछ नहीं। मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? अपनी दीदी से कुछ तो सीख गधे। सॉरी सर, बेटे को मार पड़ी इसीलिए गुस्से में यहाँ पर आ गया। पिंकी मेरे बारे में इतना जानती है, मुझे पता नहीं था सर। बेटी मैं चलता हूँ। हाँ बेटी पिंकी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी बीवी बहुत खतरनाक है। बेटी भगवान के लिए यहाँ पर जो भी हुआ वो मेरी बीवी को भूल कर भी मत बताना। कौन सी वाली बीवी? मदिला पालम वाली या अक्का पालम वाली? मुझे नंगा करके छोड़ेगी? चल गधे, तू क्यों खड़ा है यहाँ पर? चल। क्या उसे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया और क्यों चला गया? वो यहाँ क्यों आया था बता? पापा अपने कान बंद करो। उसकी दूसरी सेटिंग रहती है वहाँ। क्यों लड़ती है इनसे? पहले सबसे लड़ती है और बाद में सब घर पर आ जाते हैं। दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। आखिर उसे किस बात का डर है, बताओ ना। वो जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर। बेटी पिंकी, तुम बिल्कुल हार मत मानना। आप दोनों एक जैसे हैं। आप दोनों से बात करना ही बेकार है। जब से मेरी बड़ी बेटी शादी करके गई है, तब से मेरा साथ कोई देता ही नहीं। अगर वो होती तो अपनी बात मनवा कर रहती। दीदी भी मुझे ही सपोर्ट करती। पकड़िए इसे। कैसा सपोर्ट? वो मेरी बेटी है। देख ले, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की और उसके साथ बहुत खुश है। अपने आप को देख ले, लड़कों की तरह जी रही है। अगर ये ऐसे ही रही ना तो इसका IAS ऑफिसर बनना कंफर्म है और ये लोगों को भी नहीं जीने देगी। अगर वो IAS ऑफिसर बन जाएगी तो क्या होगा? तुमने प्रीलिम्स और मेंस में देखा, उसने टॉप किया है। अगर इंटरव्यू में मेरी बेटी IAS ऑफिसर नहीं बन पाई तो फिर कौन बनेगा? तुम देखना, बेशक वो IAS ऑफिसर बनेगी और देश की सेवा करेगी। क्यों बेटी? ओके बेटी। अगर इनकी बातें सुनेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अंदर जा और पढ़ाई कर। मैं अपनी बेटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आजकल सभी अपना रास्ता खुद चुनते हैं, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली है मेरी बेटी। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने IAS ऑफिसर बनने की ठान ली है। उसने कड़ी मेहनत की और परीक्षा पास की। कल के इंटरव्यू में भी आराम से पास हो जाएगी। और उसके बाद तेजस्वी IAS। मैं कौन? सूर्या, फादर ऑफ तेजस्वी IAS। ऐसे बच्चों के माँ बाप खुशी के मारे 10 साल तक और ज्यादा जीते हैं। आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे अरे उठना, ले ये हाथ पहन ले। ला अपना हाथ क्या है यार? अगर कल तेरी शादी हो गई होती ना, हाँ तो आज तेरी सुहागरात होती। सुपरमैन है तू। तेरी तो चल डाल। हाँ बोलो। मिस्टर ऋषि, ओमेगा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के CEO, नॉर्थ स्ट्रीट ब्लॉक नंबर 419 न्यूयॉर्क। कैसे हो सर? ये क्या? मुझे कॉल करके एड्रेस क्यों बता रही हो? जब भी इंडिया जाते हो वहाँ पहुँचकर भूल जाते हो कि यहाँ तुम्हारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके तुम CEO हो। क्या दिलाना मेरा फर्ज है ना। वैसे शादी कैसी रही? कमाल कर रही हो तुम। रवि तो सुहागरात के लिए तैयार हो रहा है अभी। परसों की रिटर्न फ्लाइट है, याद रखना। याद है। सुनो, मैं फिर से याद दिला रही हूँ। मिस्टर गिब्सन यहाँ के टॉप मोस्ट बिजनेस मैग्नेट है। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना हमारी किस्मत है। अगर उनकी कंपनी से डील हो गई तो हमारी कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। हे, बस करो ना। जब से नौकरी स्टार्ट की है तब से ये बात 10,000 बार बोल चुकी हो। बस भी करो ना। भूल गए ना? तुमने उनके साथ 2 बार मीटिंग कैंसिल कर दी है। ये तीसरी बार अपॉइंटमेंट मिली है। पता है कितनी मुश्किल से मिली है?
अगर इस बार मिस किया तो चेयरमैन तो छोड़ो, उस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी हमसे मीटिंग नहीं करेगा, समझ गए ना? डोंट वरी बेबी, कल ही मैं इस शहर से निकल रहा हूँ, नेक्स्ट डे लैंड करूंगा। कुछ ही घंटों में उसके साथ मेरी मीटिंग हो जाएगी। दैट्स वेरी क्लियर, ओके? ए, जरा मुझे दे, मुझे दे। अबे क्या दिक्कत है? जब वो रवि की शादी में अच्छे से खा पी के एंजॉय कर रहा है तो उसको ऑफिस और मीटिंग की टेंशन दे रही हो तुम। एक काम करो, अमेरिका छोड़कर इंडिया आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फिश की स्टॉल लगवा दूंगा। सुपर। अमेरिका में ऑफिस बेचकर वहाँ आकर फिश की स्टॉल लगाऊं? बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। You idiot, तेरी तो। ठीक है ठीक है, ले तू भी कुछ बोल। हाँ दे, मैं बात करता हूँ। ये इंडिया की गालियाँ अमेरिका तक पहुँच गई। उसकी परसों सुबह की हैदराबाद से फ्लाइट है। वो वाइजैक से हैदराबाद कैसे जाने वाला है? क्या तुमने फ्लाइट टिकट बुक की? क्या फ्लाइट? ऋषि अभी इंडिया में है और हम सब यहाँ बैठकर मजे कर रहे हैं। और सुनो, वाइजैक से हैदराबाद के लिए मैंने कैब बुक कर दी है। कैब से? हाँ कैब। इस रूम से ट्रिप शुरू करके सीधा एयरपोर्ट की एंट्री पर खत्म होगी। फुल एंटरटेनमेंट। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है? अबे उससे क्यों बता रहा है ये सब? हेलो, कितना बोल मैं रहा बाद में फोन करूंगा, फोन रखो। हाँ? हे, तूने सब कुछ बता दिया तो वो लेक्चर सुनाएगी मुझे। ए, ये सब बंद करके पीना शुरू करो यार। हेलो। नमस्ते सर, मैं एलो कैब से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने हैदराबाद के लिए कैब बुक की है ना सर? आप अकेले जाएंगे या फिर फैमिली के साथ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ खास नहीं, एक रिक्वेस्ट है। मेरे जान पहचान की एक लड़की का हैदराबाद में इंटरव्यू है सर। उसकी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई और सारी बसें भी फुल हो गई हैं और हमारी सारी कैब भी बुक हो चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस लड़की को अपनी कैब में ले जा सकते हैं क्या सर? लड़की को? हाँ सर, वो मेरे एक करीबी दोस्त की बेटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर। जरा एक मिनट रुकेंगे आप? आराम से। आप उस लड़की को बोल दीजिए वो मेरे साथ आ सकती है। थैंक यू सर, वो हाफ पेमेंट भी पे कर देगी। ओके ओके ओके, नो इशू। ओके सर, थैंक यू। ओके। यार तैयार। हाँ, सेटअप पूरी तरह से तैयार हो गया है। कार में बैठते ही माहौल बना देंगे। बिल्कुल। तो रेडी हो ना? हाँ रेडी। चलो चलने से पहले जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। हाँ पूछना। अगर अचानक किसी लड़की का कॉल आ जाए, हाँ फिर? वो साथ में डेट करने के लिए बोले, लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ जाना चाहते हो, तो इस तरह की कंडीशन में तुम लोग किसके साथ जाना चाहोगे? अरे तो फिर तेरे साथ कौन जाएगा? हम लोग लड़की के साथ जाएंगे। सच में? मैं ये बात जानता था। तो मैटर ये है, मेरे दोस्त की बेटी है सर। लड़की है, वो लड़की मेरे साथ जा सकती है, बस इसीलिए उस लड़की को मैं डेट करूंगा और तुम लोग यहीं रुकोगे, समझ गए ना? धोखेबाज, इसने कहाँ तक प्लान करके रखा है? जस्ट इमेजिन यार, इस शहर से दूसरे शहर की जर्नी और कार में एक खूबसूरत लड़की हो, कितना रोमांटिक होगा यार ये। रोमांटिक होगा? रोमांटिक? मरेगा तू। कमीने कहीं के हमारे साथ खेल खेल रहा है। एक लड़की के लिए हम सबको धोखा दे रहा है। बताता हूँ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। हे, मैं कसम खाता हूँ इस दारू और सोडे की। जाना है तो शौक से जा, लेकिन उस लड़की के साथ जो तुझे सुहाना सफर लग रहा है ना, उसमें जरूर कोई गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं तुझे श्राप देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हैदराबाद के लिए ड्रॉपिंग है ना सर, मैं जाऊँ क्या? ये बहुत लंबी जर्नी है और उनके साथ मेरे पहचान की एक लड़की भी जा रही है, इसलिए ईमानदारी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं एक रॉकिंग ड्राइवर को भेज रहा हूँ। वो कौन है सर? आओ। हे बच्चों, 2 महीने से क्लास जा रहे हो लेकिन झुकने के अलावा कुछ नहीं आता। करोगे तो मास्टर जी डांट रहे थे। अब क्लास का टाइम हो गया, जाओ। चलो भाई, इससे नहीं होने वाला। इन्होंने तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा के रख दी। ओह, फॉरेन में तो सुना था, लेकिन इंडिया में लड़कियां कब से ड्राइवर हो गई? अरे बाप रे बाप, कहाँ जी रहे हैं सर आप? आजकल तो लड़कियां आकाश में रॉकेट भी उड़ाने लगी है सर। ये तो रोड है सर। That's right. वैसे वो लड़की कहाँ से बैठेगी? बस पहुंच ही गए सर। वो देखिए सर, वहाँ पर।
क्यों भाई? लड़की अच्छी है ना? हाय। हाय, ये लड़का, ओह माय गॉड। मुझे इस लड़के के साथ जाना पड़ेगा। नो वे, कैंसिल कर देती हूँ। पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इसने रास्ते में कुछ गलत किया तो? चलो देखते हैं। कम ऑन तेजू, बी स्ट्रांग। एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? या नाइस। वेल, हम साथ में ट्रेवल कर रहे हैं और इसके लिए हमें एक दूसरे को जानना जरूरी है। शुरू हो गया इडियट। दिस इज ऋषि। पैदा इसी शहर में हुआ हूँ, पला बड़ा यूएस में हूँ। वहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी हूँ। अपनी दोस्त की शादी के लिए इस शहर में आया था मैं। अब मैं वापस यूएस जा रहा हूँ। ओह, शादी अच्छी रही ना? या, इट वाज ऑसम। ओह, ये और इसकी इंग्लिश। छे। वेल, आपका नाम? मेरा नाम तेजस्वी है। ओह। सिविल्स क्लियर किया है। आईएएस के इंटरव्यू के लिए हैदराबाद जा रही हूँ। ओह, आईएएस। तेजस्वी आईएएस। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? बट व्हाई डिड यू चूज दैट? फॉर मनी ना? इट्स नॉट फॉर मनी, ओह, इट्स फॉर सर्विस। ओह, मेरा सपना है देश की सेवा करना। इडियट। ऑसम। ऑसम। एक बात तो पक्की है ऋषि, ये लड़की अखरोट की तरह सख्त है। सो कूल। अच्छा ड्राइवर, सर, तुम्हारा नाम क्या है? बंगाराव सर। अपने बारे में बताओ। ड्राइवर बेचारा क्या क्या कर सकता है सर? सिर्फ 3 काम करता हूँ मैं। ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग। नाइस। आप एक ड्राइवर के बारे में क्या जानना चाहेंगे सर? कार के बारे में जानिए सर। या, ये सब क्या है भाई? रूल्स की लिस्ट है सर। कार में कस्टमर्स को कैसे पेश आना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिखा है। सर, ऐसे फेंक क्यों दिया फाड़ के? रूल्स एक्चुअली मालिक के हिसाब से नहीं बनते, कस्टमर्स के हिसाब से बनते हैं। कस्टमर भगवान होते हैं और भगवान को कोई नियम सिखाता है क्या? कंफर्म, ये बदलेगा नहीं। क्या डायलॉग मारा है सर? जरा रुकिए सर, मैं जरा ट्विटर देखता हूँ। क्या कहा? ट्विटर सर? क्यों सर, ट्विटर पर आपका अकाउंट नहीं है क्या? हाँ है। तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके? यही कोई 200 लोग होंगे। मेरे तो 2000 फॉलोअर्स हैं। 2000 फॉलोअर्स? बट हाउ? क्या है सर, मैं फोटोज डालता रहा और फॉलोअर्स बढ़ते ही गए। लोग पागल है सर। देखिए सर, माइकल अंकल, बाला अंकल, पवन भाई और चैन भाई। सर, आपका फोन और मेरा फोन सेम है सर। ओह गॉड, ये एप्पल है। 56,000, ओके? ये भी ऑरेंज है सर, केवल 5000 रुपए का है। क्या फर्क पड़ता है, एप्पल का फोन हो या ऑरेंज का फोन हो, दिखने में तो दोनों सेम ही है ना? डियर, आपके लिए म्यूजिक लगा दिया है। हैप्पी जर्नी। यार, इस लड़की को पटाऊं कैसे? आइडिया। अरे यार, ये तो गाने सुनने में बिजी है। क्या कर रहे हो सर? हाँ, ये लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए ट्राई मार रहा हूँ। हाँ? जोक। जर्नी थोड़ी बोरिंग हो रही थी ना, इसलिए एक जोक मार दिया। बड़े खुश मिजाज लगते हैं आप। काहे का मजाक? पेपर अपने पास रखिए सर। या, काटा ला कटहला कोसम। हाँ? कटहल, कटहल कोसम, कटहल कोसम। आप इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैं एक एक शब्द को जोड़ करके एक सेंटेंस बना रहा था, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। पहली लाइन पढ़ने में इतना टाइम लगा तो पूरा पेपर पढ़ने में कितना लगेगा? वो आप क्या हिंदी है? पढ़ना नहीं जानते क्या? एक्चुअली आई एम बोर्न एंड बॉटम यूएस, यू नो। तो क्या हुआ, है तो इंडियन ना। ओह, फंस गया।
you're right. एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे हिंदी सिखाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया था और वो हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। बट बैड लक, पढ़ाना शुरू करने से पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मतलब मुझे पढ़ाने से उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से मर जाए। सो क्विट। कितना चालाक है, इडियट। अगर एक ही टॉपिक पे बात करता रहूंगा तो बोरिंग लगूंगा। एक्सक्यूज मी, चलो थोड़ा सा बिल्डअप देते हैं। गुड मॉर्निंग सैंड्रा, हाउ आर यू? आई एम टॉकिंग यू 5 करोड़, मतलब 5 करोड़। मोबाइल कंपनी को भेज दिया ना? और वो जो दूसरी कंपनी है उसे 3 करोड़ और संध्या सॉल्यूशन को 2 करोड़ इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो। ओके, समझ गए? या बाय बाय। बाप रे बाप, मैंने तो सोचा था आप कड़के हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस है आपका। या ऑफ कोर्स, इट्स अ ह्यूज बिजनेस और सब मैं ही डील करता हूँ। वाकई में सर? या सर मुझे एक डाउट हो रहा है सर। वो क्या? आप इतने सारे करोड़ भेजने की बात कर रहे हैं, क्या बैंक कितने रुपए ट्रांसफर करता है? आप सभी सुन रहे हैं सुपर हिट 93.5 रेड एफएम। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अपने मनपसंद गाने। रोज की तरह मैं आज भी आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। वो क्या है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमारे एफएम रेडियो स्टेशन पर आज तक उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। टॉपिक क्या है बताऊं? आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ वाइजैक सिटी के 5 निकम्मे दोस्तों की कहानी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो वॉल्यूम बढ़ाइए ना, निकम्मों के बारे में कुछ पता चलने वाला है, सुनते हैं ना। और निकम्मे दोस्तों के नाम कुछ इस तरह से हैं: रवि, वासु, सुब्बू, चंदू और ऋषि। हम सबको उन 5 को सबक सिखाना है, ऐसा सबक जो वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। तो आइए इन 5 निकम्मे दोस्तों के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। पहला निकम्मा है रवि। वो इस हद तक शराबी है कि पानी से ज्यादा दारू पीता है। वो बेवकूफ सोचता है कि वो जो भी सोचता है वो होना ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना उसने कभी सीखा ही नहीं। क्या है ये? ऐसे लोगों को रस्सी से बांधकर मारना चाहिए और फिर उसी रस्सी से फांसी दे देनी चाहिए। क्या बोलते हैं सर? दूसरे लड़के का नाम है सुब्बू। वो भी वैसा ही शराबी है। इसने लड़कियों को अपने जाल में फंसाने में PhD कर रखी है। झूठी रईसी झाड़कर लड़कियों को पटाना ही उसकी हॉबी है। इस वक्त भी वो कहीं किसी लड़की के साथ ही बैठा होगा और जूस पी रहा होगा। ये तो कंफर्म्ड है। भिखारी कहीं का। प्रिया, ये जो कमीने लड़कियों को धोखा देते ना, इनको तो एक बोरे में डालना चाहिए और उस बोरे में चींटियां डाल देनी चाहिए। क्या सर? हाँ। तीसरे लड़के का नाम है चंदू। हाँ, सर रेडियो पे आपकी बात हो रही है सर। वाइजैक के अंदर क्या मैं एक ही चंदू हूँ? जाने कितने और होंगे? वो स्टेलिन सॉफ्ट नाम की कंपनी में जॉब करता है। वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बंदरों जैसी है। सारे लोगों को डांटना, गालियाँ देना ही उसका काम है। यहाँ तक कि सारे बॉसेस भी उससे परेशान हो गए हैं। अरे इसकी तो मुझे कहीं मिल जाए तो अपनी पूरी गाड़ी चढ़ा दूंगा इस पर। अगले इडियट का नाम है वासु। वासु कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि पीने के लिए ही इस धरती पर पैदा हुआ है। अपनी लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं होता। आलसियों का बाप है और गालियाँ ही उसका तकिया कलाम है। अगर एक बार मुझे मिल जाए ना, फिर बताओ उसके साथ क्या करोगे सर? उसके चेहरे पे। इस पूरे ग्रुप में एक आखिरी निकम्मा बचता है। जितनी क्वालिटी मैंने चारों की बताई है, वो सारी क्वालिटीज इस अकेले निकम्मे में है। और उसका नाम है मिस्टर री। सर, उस 5वें कमीने के बारे में भी तो सुनना था ना सर। कॉल कौन कमीना है, मुझे जानना है सर। वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, क्या हो रहा है ये सब? मेरा सेक्रेटरी है। थैंक यू। What the hell is going on, man? Who is doing all the shit? अरे भाई, मुझे हिंदी समझ आती है, इंग्लिश नहीं। इसकी तो कोई है जो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसके पीछे जो भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं हम। उसे बिल्कुल मत छोड़ना, उसने हमारी इज्जत की हमारी कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं क्या? सर प्लीज बी केयरफुल एंड लेट मी नो द डिटेल्स। ओके, अब देखना क्या करता हूँ। इसकी तो वो बिजनेस डील
ओह, सर मैं फिर से ऑन करूं क्या सर? हाँ? गया हाथ से। अरे बाप रे, बच गया। खत्म हो गया यार। वो पांचवा कौन था जानने को ही नहीं मिला। चलो अच्छा है, इज्जत का फालूदा नहीं निकला। वेलकम बैक लिसनर्स। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, वाइजैक में वो बात फैल गई है। बहुत से कॉलर्स हमसे बात करने के लिए कॉल्स कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे शो के फर्स्ट कॉलर के पास। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम, मेरा नाम मोहन है। गुड मॉर्निंग मोहन जी। तो बताइए। मैं रिटायर्ड आईजी हूँ। आपने जिन मक्कारों की बात की उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। अगर मेरा बस चले तो उनका इनकाउंटर कर दूँ। ये तो एनकाउंटर के लिए बोल रहा है। सही बोला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। अब अगले कॉलर से बात करते हैं जो लाइन पर बने हुए हैं। हेलो। चैतन्य की जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी बात कर रही है। बताइए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, उसे अगर मेरे पास लाओगी ना तो सीधा जगदम्बा सेंट्रल जाऊंगी। नमक मिर्ची का पाउडर लगाकर कड़कती धूप में पत्थर पर लेटा दूंगी। अरे बाप रे, ये तो आईजी से भी खतरनाक औरत है। ए, आदमियों से ज्यादा आजकल औरतें खूंखार होती जा रही हैं यार। आखिर कौन है जो हमें इतनी बुरी तरह से टारगेट कर रहा है? कौन हो सकता है वो? हे, तुम्हें पता है क्या? अभी मैंने उन 5 बेवड़ों को देखा है। ये कौन है? रेडियो पे तो नाम बोले गए हैं, चेहरे तो नहीं दिखाए गए। यार हमारी फोटो तो फेसबुक पे अपलोड है। ओह शेरी। क्या हुआ सर? एक्चुअली शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया है। कंपनी को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तुम गाड़ी चलाओ ना। हाँ हाँ। हमारे शेयर्स इतने डाउन क्यों हो रहे हैं? What's happening? ए, कोई हमारे पीछे जानबूझकर पड़ा है। छोड़ूंगा नहीं उसे, देख लेना तू। आप मुझे थोड़ी टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, या वाई? स्टॉक मार्केट फ्लैक्चुएट कर रहा है। कंपनी को 50,000 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। ओह, यू नो, इस सिचुएशन में भी मुझे खुद को हैंडल करना पड़ता है। वेरी सैड। यहाँ कवर करते करते मरा जा रहा हूँ मैं। अरे भाई, इंटरनेट पर हम लोग बहुत शेयर किए गए हैं और कमेंट्स में हमें बहुत गालियाँ मिल रही हैं। आखिर चल क्या रहा है? इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? हेलो। क्यों रे वासु, तू तो फेसबुक पर पॉपुलर हो गया रे। इंटरनेट? तू क्या जानता है भाई? मेरे पास भी स्मार्टफोन है ना भाई। नेट से गाने वाने डाउनलोड करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाता हूँ। कुछ देर पहले फेसबुक पर मैंने तुम सबकी फोटो देखी थी। तू और तेरे बैच वाले बहुत मजे में हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, फोन रखो। अगर मेरी फैमिली को पता चल गया ना तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एफएम वाले ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्हें डिटेल्स मिली है लेकिन किसने भेजी ये नहीं बता रहे। हे सुन, क्या हम लेट सीनू को फोन करें? वो हैकर है ना, बात कर और पता लगा आईपी एड्रेस कहाँ का है। Yes, पता yes, लगा, yes, लगा, yes, yes, yes. I find out. I'm. इन सब के चक्कर में मैं इससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात शुरू करता हूँ। इसे भी अभी फोन करना था। हे, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। हे, तुम रिश्ता जोड़ने के लिए गए थे या तोड़ने के लिए गए थे? हाँ? उन बेवड़ों के साथ शराब पीना फिर नशे में बवाल खड़ा करना, क्या है ये सब? तुम्हें ये सब कैसे पता? YouTube पर वीडियो वायरल हो रही है। वाइजैक सिटी के टॉप 5 सिरफिरे हम ही हैं। उसे जो भी पंगा लेता है ना, उसे इस शहर में रहने नहीं देते हम, समझे? हमारी हिम्मत कैसे भी रोकने की मर्जी के मालिक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो किसने बनाई यार? अगर एक बार वो मिल गई ना तो देखना मैं उसे मार डालूंगा, सच कह रहा हूँ। हाँ, सही कहा। हाय, दिस इज वॉल्टर वासु। ये माफ तो कर दो गया भाई, मैं थोड़ा नशे में था। नहीं 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 भाई, मत मारो मुझे। ए दीप्ति,
चल बाहर निकल। क्या समझी? तेरी हरकतों से डर जाऊंगा मैं। हाँ, मार डालूंगा तुझे। वो अपने आप को समझती क्या है? हाँ? अरे यहाँ आके मेरी बेटी पे हाथ उठाता है, क्या किया है इसने? अपनी बेटी से खुद पूछो। हमारे फोटोज वीडियो सारे इंटरनेट पे डालकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। छोड़ूंगा नहीं। कैसे आरोप लगा रहे हो? शादी टूटने से हम पहले ही परेशानी उल्टा लड़ने आ गए। अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लूं और इसकी मैं आरती उतारूं। आरती उतारूं इसकी। सस्ता नशा करके आया है क्या? ज्यादा करेगा तो जेल की हवा खिलाऊंगा तुझे। चल जा। मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया रवि, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? यहाँ हंगामा मत कीजिए प्लीज, यहाँ से कोई जाइए। और होगा जो तुम लोफरों की फोटो डाली होगी, जाके पता करो पहले। अगर मुझे पता चला ना कि जो भी हो रहा है उसके पीछे तेरा ही हाथ है तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, याद रखना। बेटी हेलो, बेफिजूल में रवि हम पर इल्जाम लगा रहा है। प्लीज 1 मिनट के लिए कार साइड में लेना। ओके मैडम। मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर इन कमीनों को सबक सिखाने का प्लान किया था। अगर लोग तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो इन कमीनों का हौसला और बढ़ जाएगा और ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब जाने दो यार, पहले ही बहुत बवाल हो चुका है, इस मामले को और मत बढ़ाओ। तुम चुपचाप रहो, हम ध्यान रखेंगे तुम्हें कोई नुकसान ना हो। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। ओके, नहीं करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। हैदराबाद से आकर तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है ना? बाय। पिंकी। हाँ यार, और वो दुल्हन की ही फ्रेंड है। इस गैंग की लीडर वही है और हम सब उसी की प्लानिंग का शिकार हुए हैं। पिंकी हो या टंकी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक काम कर, तू अभी उसके घर जा और उसे हमारी पावर के बारे में बता। जल्दी कर। छोड़ दे, कुछ भी मत छोड़ना। अंदर छुपा बैठा है। छोड़ेंगे नहीं साले, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो पुलिस है। वहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? अपनी तोड़फोड़ जारी रखो। हटो, मैं करता हूँ। ऐसा है रॉयल नायडू, यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम लोग? सेल्समैन सर। सेल्समैन हो? क्या बेचने आए हो? हॉकी स्टिक सर, देखो कितनी मजबूत है ये, देखो। अच्छा, मैं बैट बेचता हूँ। सुनो, एक बच्चे को चॉकलेट देकर किडनैप करने का मामला है ना, इन लोगों में से कौन है पता करो। सर नहीं। अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? लगता है चमड़ियां उधेड़ क्या रहे हुआ हैं। सर? आपका दिमाग ऐसे क्यों दौड़ रहा है? क्या सोच रहे हैं? थोड़ा बिजनेस डीलिंग के बारे में सोच रहा हूँ। किसी को अपनी पावर दिखानी है, इसीलिए कुछ प्लान किया है और कॉल आने का इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। या एफएम में जिन 5 कमीनों के बारे में सुना था ना, उनमें से 4 ने फिर से बवाल मचाया और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। मेरे फ्रेंड्स ने फेसबुक पर फोटो डाली है। मुझे दिखाइए ना मैडम, दिखाइए ना। अब जाकर ये कमीना अपनी सही जगह पर पहुंचे हैं। अगर 5वां भी इसमें होता तो फोटो कंप्लीट हो जाती ना सर। क्या तुम इनमें से किसी को भी जानते हो? नहीं, ऐसे लोगों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने तक नहीं देता हूँ। ये सब उल्टे कैसे फंस गए यार? अन्नावरम पहुंच गए सर। आप लोग चाहे तो मंदिर चले। हाँ, या शो। वहाँ किधर चले गए सर? इधर आइए ना। तुम लोग जा सकते हो, यू गो। साथ में दर्शन करते हैं। मैं बाद में आऊंगा ना, जाओ। आपकी मर्जी। हे, क्या हुआ यार? तुम लोग थाने कैसे पहुंच गए? सारे दोस्त लोग ठीक है ना? आप जिन घायल घोड़ों से बात करना चाहते हैं, उनकी हालत बेकार है। कृपया थोड़ी देर
बाद कॉल करें। धन्यवाद। हे सुबू, यार ये कैसे हो सकता है? सर, प्रसाद सर, अन्नवरम का प्रसाद है सर, बहुत फेमस है। ये भगवान बहुत पावरफुल है ना, और प्रसाद फेमस है ना? अच्छी बात है ना सर, ले लो ना। अगर प्रसाद खा लूंगा तो चमत्कार होगा ना। मैं कोई चीज तभी खाता हूँ जब टेस्ट अच्छा हो। मुझे इस प्रसाद के फायदे मत बताओ, मैं खाने वाला नहीं हूँ। ये सब मैं नहीं मानता हूँ, ले जाओ। ठीक तो है सर, टेस्टी भी है। अब तो खा लो ना सर। मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तुम ही खा लो। ठीक है, आपकी मर्जी। मैडम आइए मैडम, दर्शन हो गए ना मैडम? इस प्रसाद के चमत्कार के बारे में पता है क्या? मैंने मंदिर में लोगों से सुना, जब कोई मूर्ख प्रसाद खाने के बजाय सवाल जवाब करता है तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। वहाँ देखो, बिल्कुल उन्हीं की तरह। भाई पैसा दे दो भाई, कुछ पैसा दे दो भाई। झूठ है। झूठ समझने वाले इसकी तरह बन जाते हैं। थोड़ा सा। इतनी बड़ी सजा देते हैं क्या ये? खा लूं क्या? अच्छा सुनो, क्या सर? जाके हाथ धो लो। जरूरत ही नहीं है सर, लेकिन आप बोल रहे तो धो लेता हूँ। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन तो फिल्म के लिए भी नहीं लगती है। चलो नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या हुआ सर? दोनों में कर दो। सर खत्म हो गया, कुछ देर वेट करो। मेरी बारी आई तो प्रसाद ही खत्म हो गया। शायद भगवान तुम्हें इतनी आसानी से प्रसाद देना नहीं चाहते, थोड़ा इंतजार करो। समथिंग इज रॉन्ग। अगर मुझे प्रसाद खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? मैडम मैडम मैडम, 1 रुपए दे दीजिए मैडम। मैडम मैडम बस 1 रुपए, 1 रुपए मैडम। खा लो। क्या हुआ मैडम? पहले आपने डराया, प्रसाद दे रही हैं। प्रसाद खाएगा ना तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। बहुत सही किया मैडम। मैं कार में मिलता हूँ आपको। हाँ हेलो दीदी। हाय पिंकी, कहाँ पर हो तुम? अभी मंदिर में हूँ दीदी, अभी अभी दर्शन किए। दर्शन अच्छे से हो गए क्या? हो गए। हम 5 मिनट में यहाँ से निकल ही रहे हैं। अच्छा, तुमने कहा था कि तुम कैब किसी के साथ शेयर कर रही हो, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी प्रॉब्लम देने वाली तो मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। यही आदत छोड़नी है तुझे। 1 मिनट होल्ड करना। ओके। तुम क्या ढूंढ रहे हो वरुण? वरुण, क्या चाहिए तुम्हें? जाओ जाके अपना काम करो। ये क्या, तुम बेडरूम में स्मोक कर रहे हो? पता है ना, स्मोकिंग से मुझे नफरत है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बेडरूम में मत आया कर, पकाओ मत, जाओ यहाँ से। हाँ पिंकी। क्या हुआ दीदी, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जो फोन पर सुना ये सब तो कॉमन है, इससे परेशान मत हो, ध्यान से जाना। हाँ, मैं बाद में फिर से कॉल करूंगी। ठीक है दीदी, टेक केयर। भैया, इस बंधन को पेड़ में बांध दीजिए और दिल से प्रार्थना कीजिए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। लीजिए भैया। देखो, इन सब के पीछे की वजह क्या है मैं जानता हूँ। तुम मुझे ये इसलिए दे रही हो ताकि मैं तुम्हें पैसे दूं। बताओ कितने दूं? 50 रुपए। बस इतने ही? ये लो 100 रुपए, इसे भी अपने पास रख लो, जिसे जरूरत हो उसे दे देना, ठीक है? दीदी, इसे भी बांध दो।
ये किसका है? एक भैया ने डबल पैसे दिए और इसे भी लौटा दिया। मैं उनके नाम से ही इसे बांधना चाहती हूँ। ओह, उनका नाम क्या है? अरे नाम तो पूछा ही नहीं। चलो ठीक है, प्रार्थना करते हैं उनके साथ सब अच्छा ही हो, ठीक है ना? क्या है ये? सॉरी भाई, सॉरी। बाप रे, उई माँ। हेलो, बोल लेट सुनो। मुझे सारी डिटेल्स मिल गई है। ये सब दुल्हन की फ्रेंड पिंकी का किया धरा है। उसका घर बीपी कॉलोनी में है। चल चलते बैंड बजाते हैं। हम पहले ही वहाँ से मार खा कर आ चुके हैं। क्या बोल रहा है यार? अरे यार, तू इतना लेट है इसीलिए तुझे लेट सीनू कहते हैं। सॉरी भाई, थोड़ी देर हो गई। मेरा मतलब मैंने बड़ी मेहनत करके उस लड़की का फोन नंबर, एड्रेस, बाकी डिटेल्स निकाली थी, लेकिन तुम लोग तो। ओके बाय। हे, सुन, तुझे फोन नंबर मिला क्या? हाँ। अरे फोन नंबर मिल गया। हाँ जल्दी बता, उसका नंबर क्या है? 9848666473। मुझे दे। उठाओ उठाओ उठाओ। तुझे क्या लगता है तू हमें सिखाएगी हमें क्या करना चाहिए? खाना कैसे है, सोना कैसे है? मिल तू एक बार, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, सांप सूंघ गए क्या? डर गई क्या मुझसे? बोलना, मुंह में लॉलीपॉप ले रखा है क्या जो आवाज नहीं निकल रही है? मेरी बात सुन ले, वाइजैक में मुझे बेवकूफ बनाने वाली तू कौन होती है? जानती है मैं कौन हूँ? वॉल्टर वासु, वॉल्टर का शेर। पलक झपकते रेप कर दूंगा और पेट में चाकू घुसर दूंगा। रुपए। और सुन, तू उस मुच्छड़ के सहारे बहुत उछल रही है ना? उस मुच्छड़ की मूछें काट दूंगा मैं। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। कॉल डाइवर्ट है रे। उस लड़की को फोन करेगा तो मेरे पास आएगा। क्यों रे? पलक झपकते ही रेप और 1 मिनट में मर्डर। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फेंक रहा था। आप ही बताइए सर, कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ सर? मतलब टाइम मिलेगा तो करेगा। क्यों रे, तुम तीनों बहुत गालियाँ दे रहे थे। सर वो बस डराने के लिए था। अच्छा, जरा इनकी खातिरदारी करो तो। सन्नी लियोनी तो इसका इतना बड़ा फैन है। कर मत। हाँ बोल। भाई, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने हमें फिर से पुलिस के हाथों पिटवा दिया। हमने उसे फोन किया और गालियां भी दे डाली। फिर उसने पुलिस को कॉल डाइवर्ट करके हमें पिटवा दिया भाई। उसका नंबर मुझे दे, मैं अभी बताता हूँ उसे। लिखो। बता। 9848 9848 66 66 4732 4732। तो रुक, मैं उसकी क्लास लेता हूँ अभी। जरा कार रोकना। ओके सर। उठा जल्दी फोन उठा। तो खुद को समझती क्या है? हाँ, इंटरनेट पे हमारी फोटो वायरल कर दी, मेरे दोस्तों को पुलिस से पिटवा रही है। ए, जो हो गया उस बारे में क्यों बातें कर रहा है? कुछ नया नहीं है क्या बताने के लिए? क्योंकि मैं अभी शहर में नहीं हूँ इसीलिए तू जिंदा है। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर चुका होता, मार देता, जान से मार देता। तो ऐसा क्यों बोल रहा है जो कभी होगा ही नहीं? मैंने कहा ना कुछ नया बोल। कमीनी कहीं की, खुद को समझती क्या है? तू बस एक बार मिल जा मुझे। हे एनआरआई, ज्यादा बोल बच्चा नहीं। हाँ, चुपचाप फ्लाइट पकड़ के यहाँ से निकल जा। अगर तू ऐसे ही बकबक करता रहा ना तो हैदराबाद छोड़ राजमुंदरी पार करते ही तेरा मर्डर करवा दूंगी। इसको ये कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? तुझे कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? चल बता, जल्दी बता। समझ में आ रहा है मुझे, जीपीएस लगा रखा है ना? तूने मेरे
पीछे जीपीएस लगा रखा है ना? इसे क्या हुआ? अरे मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? हेलो, बोलना, क्या हो गया? हेलो, हे, बोलना। हेलो, टॉयलेट किधर है? जेंट्स टॉयलेट उधर है सर। लेडीज टॉयलेट। थैंक्स। हाँ? आइए आइए, बैठिए। कितनी खूबसूरत है ये वाकई में खूबसूरत है या फिर मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये वाकई में खूबसूरत है। कुछ कहा तुमने? तुमने क्या सुना? मन में की हुई बात भी ये सुन लेती है क्या? हेलो माँ, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? टाइम क्या हुआ है पता है तुम्हें? माँ मैं रेस्टोरेंट में आ गई हूँ, खाने ही जा रही हूँ। ये लीजिए दूध। ठीक है, जल्दी से खा लो। अच्छा, तुम्हारी दीदी को फोन लगा रही थी पर लगा नहीं। अगर उससे बात हो तो कह देना कि मुझे कॉल करे। ओके, मैं बोल दूंगी। बाय। हेलो। हेलो दीदी, लंच कर लिया? हाँ कर लिया। माँ तुमसे बात करने के लिए बोल रही थी। ओके, मैं करती हूँ। ओके बाय। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आइए। मैडम, बिफोर यू डाई कॉन्सेप्ट है मैडम। आप इसमें वो लिखिए जो मरने से पहले आप लिखना चाहती हैं। प्यार की खोज करने वाले को मार देना चाहिए। माँ और बाप को एक करना है। सेलफोन खोजने वाले को मार देना चाहिए। गो टू वर्ल्ड टूर। आरजीवी हिट होना चाहिए। ओह नाइस। थैंक यू। वेलकम मैम। सर। हाँ, ये क्या है? मरने से पहले आप इसमें क्या लिखना चाहेंगे, यही कॉन्सेप्ट है सर। किसी के मरने के पहले वो क्या करेगा? वो जिएगा और क्या? वही लिखना है क्या इस पे? ला दो प्लीज। थैंक यू सर। हेलो। अरे भाई, वो किसी वायरस से कम नहीं लग रही है, हमारे बंदों पे अटैक कर रही है। हे, मैंने उसका पता लगा लिया है। ठीक है, एक मजे की बात बताऊं तुझे, वो हैदराबाद जाने वाली कार में ट्रेवल कर रही है। वाकई में? कौन है वो लड़की? इतना तो नहीं पता, जब मैंने उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश की थी तब वो राजमुंद्री में थी। अरे भाई, तुम दोनों के सिग्नल सेम टावर से आ रहे हैं भाई। क्या? इसका मतलब वो तुम्हारे पास में ही है। मेरे पास? क्या हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने एक ऐप बनाया था। अगर तुम उसमें नंबर टाइप करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर है। उसका रूट मैप भी मिल सकता है भाई। जल्दी से मुझे उसका लिंक भेज। $20 मीटर्स, मतलब वो इसी रेस्टोरेंट में है। Yeah.
इन सब के बीच में कौन होगी यार? हेलो, ए, जब तक तुझे धमकी ना दूं तब तक तू शांत नहीं बैठेगा? बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? अगर तूने फिर से मुझे फोन किया ना तो मैं तेरा इलाज शुरू करवा दूंगी। चल अब रख फोन। शादी अच्छी रही ना? आपको किसी बात की टेंशन है क्या? इनमें से किसी को आप जानते हैं? राजमुंदरी पार करते ही मर्डर करवा दूंगी तेरा। फिल्म का आधा बचा हुआ भाग अब आपके सामने प्रस्तुत है। कला मंदिर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेल रिकॉर्ड्स। इस बाबा जी के लिए क्या कहेंगे? छोड़ो साहब, अगर हैंडल नहीं होगा तो क्या होगा? हो गया तुम्हारा? उसने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला, अब मैं क्या करूं? अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे फिनिश कर दो। ये सही आइडिया लग रहा है। ये आइडिया सही लग रहा है। लड़की की हत्या के आरोप में मिली मौत की सजा। मौत की सजा? क्या मुझे ये करना चाहिए? छोड़ देता हूँ यार। उसे किसी भी तरह मारना है। दूध में जहर मिलाकर दे देंगे और उसके हाथ से सुसाइड नोट लिखवाकर। लड़की को टॉर्चर करने पे मिली उम्र कैद। जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस तरह की न्यूज़ पढ़ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? जाइए वहाँ पढ़िए। ऐसा आदमी है, लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ये टीवी बंद करनी तो फोड़ दूंगा इसे। हद हो गई है यार। क्या बात है सर? क्या जानना है? वही मॉर्निंग एफएम। जब 5वीं इडियट की बात आई तो आपने रेडियो बंद क्यों कर दिया सर? पुलिस के हाथों अभी तक वो 4 ही लगे हैं ना सर? है? आखिर वो एक और क्यों नहीं पकड़ा गया? फेसबुक पर आपकी फोटो देखी सर। अगर इस कैन की जगह मैं तेरा सर कुचल दूं तो कैसा रहेगा? ठीक है ना सर, वैसे मैं आपको डराना नहीं चाहता था सर। मुझे तो आपकी तारीफ करनी थी सर। बगल में कितना कुछ होता रहा लेकिन आपने मैडम को भनक तक नहीं होने दी। मैडम से छुपाकर चुपचाप मैसेज करते रहे ना। चुप कर, सब कुछ उसी ने किया है। हाँ? ओह, इसका मतलब है कि वो भी पास में बैठ के सब मैनेज करती रही। मैडम इज ग्रेट सर। क्या? मेरा मतलब बगल में बैठकर भी कितने अच्छे से मैनेज कर रही थी सर। मैडम बहुत चालाक है सर। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कुछ किया क्यों नहीं सर? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे नदी में फेंक दूं। हाँ। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ। खुद पे कंट्रोल करके वापस लौट आया। इसका मतलब मैडम को भी पता है कि आप सब जानते हैं, है ना? है ना सर? आओ। कोई कुछ भी बोले सर, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक शब्द मैडम को नहीं बोला। कितने महान हैं आप सर। अच्छा सुनो। हाँ सर। तुम बैक सीट पे बैठना। क्यों सर? काफी देर से गाड़ी चला रही हो, अब तो थक गई होगी ना? मान गया आपको सर। वो क्या है, ये काफी देर से गाड़ी चला रही है और थक गई है, तो गाड़ी अब मैं ड्राइव करूंगा। यस मैडम, सर दिल के बहुत अच्छे हैं, है ना? मुझे सबकी मदद करना पसंद है और सबसे प्यार करना नहीं, एक इंसान में तो इंसानियत होनी चाहिए ना।
क्या डायलॉग मारा है सर। अभी ट्वीट करता हूँ। अरे ये क्या, हाईवे तो उस साइड है। यहाँ से सफर ज्यादा खूबसूरत होगा। और क्या मैडम, इस रूट से भी जा सकते हैं, ट्रैफिक भी कम रहता है। क्या सर, अमेरिका से आने के बाद भी आपको सारे शॉर्टकट पता है? सर हाँ? थोड़ी देर के लिए सो जाऊं क्या? हाँ? अगर जरूरत पड़े तो जगा देना सर। या ओके। थैंक यू सर। फोन कब तक देखती रहेंगी? आसपास के भी नजारे देख लीजिए। हे, वो देखो एक छोटी सी नाव। चलो चलते हैं राइड पे। नो नो, मैं नहीं जाऊंगी, यू कैरी ऑन। क्यों, क्या हो गया? डर लग रहा है क्या? अगर तुम इतनी छोटी सी बात से डर जाओगी तो आईएएस ऑफिसर बन के जिला कैसे संभालोगी? चिल, चलो आ जाओ, चलते हैं ना राइड पे। या दैट्स द स्पिरिट, कम ऑन। या इसे फ्री कैसे करूं? एक सेकेंड। कैसा लगा ये ट्विस्ट, पिंकी डार्लिंग? अरे बाप रे, मुझे कैसे पता चला? यही सोच रही हो ना? लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ही परफेक्ट है अभी। क्या हुआ पिंकी? मेरे बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है ना? मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन देखो, मुझे सब कुछ पता चल गया। अरे उस दिन हमने पी रखी थी, इसलिए शादी में नाटक हो गया और शादी कैंसिल। ये कोई बड़ा इश्यू तो नहीं था। तुम जैसे बदमाशों के लिए होगी ये छोटी बात। शराब पी के जो तुम हरकतें करते हो उससे लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है पता है? अच्छा, इसीलिए तुमने जाल बिछाया हमारे लिए। एफएम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इतने पे नहीं रुकना चाहिए था। एक और काम करना चाहिए था। हमें सजा दिलाने के लिए तुम्हें आंदोलन करना चाहिए था। फांसी के लिए भूख हड़ताल करती तो ज्यादा अच्छा था। आईएएस ऑफिसर का तो पता नहीं, लेकिन विधायक या मंत्री जरूर बन जाती। तुम्हारे अंदर जो आग है ना, वही बुझाने के लिए पानी में भेजा है। थोड़ा ठंडी हो जाओ मैडम। वैसे पिंकी, तुम्हारा एंटरटेनमेंट शुरू हो चुका है। जब से ये सब शुरू है तब से मैं देख रहा हूँ बहुत मुस्कुरा रही थी। मैं बेबस था इसलिए, हाँ, इसलिए अब थोड़ा सा चेंज ओवर मिला है। थोड़ी टेंशन में भी रह लो। बाय। ए, मौत से मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सस्ती तरकीबों से मुझे डरा लोगे? स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। ड्राइवर को बता दो, ट्विटर पे डाल देगी। सर, मैडम पानी में फेंक दिया सर। डोंट वरी, नाव पे बिठा के धक्का दे दिया उसे। नाउ अब मैं समझ गया सर, आप मैडम से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए आपने इसी रूट से आने की प्लानिंग की ना सर। उसने हमें पूरी सिटी में बदनाम कर दिया है, पर मैं उसके लिए इतना भी ना करूं। आज वो जिस सिचुएशन में है अपनी वजह से है। सर, वो मेरी जिम्मेदारी है सर। अगर मैडम को कुछ हो गया तो मुझ पर आ जाएगा ना सर। सच में क्या? हाँ मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं। जाओ जाके अपनी मैडम को बचाओ। सर, मैं जानता हूँ सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। अच्छा सुनो, हाँ उसके साथ तुम भी शहर तक पैदल आना। हाँ, सर 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 सर। सर, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है सर। थू है मुझ पर। 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था जो सर की तारीफ कर दी। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो कुछ भी नहीं था। नायडू अंकल से इसे भी पकड़वाना होगा, तब अकल आएगी। इडियट। हे भगवान, पहले भी अगर इतना चला होता तो आज आपकी तरह स्लिम ट्रिम होता। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है रोड पर, पता नहीं क्या होगा। भैया, हाँ इस रोड पर गाड़ी नहीं आती क्या? सर, क्या तुम्हें ही छिपकली बोल रहे थे? छिपकली? कार वाले सर ने आपको पहचानने के लिए 3 चीजें बताई थी। क्या बताया उसने? सर ने बताया कि एक लड़की मुर्गी जैसी लगती है। ये पहली चीज है।
और कुल मिलाकर वजन में 250 ग्राम होगी। लेकिन उसका गुस्सा 1.5 किलो का होगा। एकदम सही है ना? फिर क्या कहा तुम्हारे सर ने, बताओ? फिर सर बोले वो दिखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, और क्या बोला? अगर आप 5 मिनट में कार तक नहीं पहुंची तो वो सर चले जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। 1 घंटे का मैडम, नुकसान जल्दी। कर दिया। आप लोग 1 मिनट लेट हो गए हैं। मैडम, वो कार फिर से स्टार्ट कर रहा है। भागो भागो और तेज। सर, अरे सर, सर। मैडम, गाड़ी को अगर कुछ हो गया तो सब मुझ पे आ जाएगा ना। अरे बाप रे। अरे बाप रे, गला सूख रहा है। मैडम, नारियल वाले अंकल से बात करते हो, नारियल ले लेते हैं ना। हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो हम जानते हैं, अंकल थोड़ी ही जानते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 2 नारियल दे दीजिए ना अंकल। नहीं दूंगा मैं। क्या? उस कार वाले लड़के ने मुझे 1000 रुपए दिए और तुम्हें नारियल देने से मना किया है। अगर पैसे लेने के बाद दे दिए तो ये धोखेबाजी हुई ना। अगर उसने मना किया तो नारियल नहीं दोगे क्या? चलो दो 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 दो। अंकल, अंकल नारियल दो ना अंकल। नहीं दूंगा। गला सूख रहा है ना। ठीक है, चलो। ये लेके जाओ। हाँ, मेरा 10th का सर्टिफिकेट उसने आपको क्यों दिया? उसने बोला अगर 5 मिनट के अंदर कार के पास नहीं पहुंचती तो सारे सर्टिफिकेट फाड़ देगा। जल्दी जाओ। वो कमीना मुझे परेशान करना चाहता है। अब क्या लगता है वाकई ऐसा करेगा वो? वो सिर फिरा है मैडम, कुछ भी कर सकता है। चलो जल्दी। रुक जाओ। मेहनत से पढ़ाई करके मैंने सर्टिफिकेट्स हासिल किए थे, तुमने उन्हें रद्दी की तरह फाड़ दिया। तुम जैसे बेवकूफ को इनकी वैल्यू क्या पता? इस एक्सप्रेशन के साथ बहुत क्यूट लग रही हो तुम। वैसे इसे फाड़ने में उतना टाइम भी नहीं लगता जितना तुमने वीडियो को अपलोड करने में लगाया। तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूं। वाह, आपने तो 2 मिनट के लिए टेंशन में डाल दिया था। वैसे ये क्या फाड़ा सर? कार में ही बेकार के कागज पड़े हुए थे। बेकार के पेपर? सर, ये तो गाड़ी के पेपर थे। ओह, आपने बोला कि आप बेवकूफ नहीं हो, पर आप बेवकूफ हो। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। हाँ, ये लो, तुम्हारे चाचा जी का फोन है, बात करो। हेलो बेटी पिंकी, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसी व्यवस्था कर दी है। कैसी व्यवस्था? बोलो बेटी। अंकल, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब अंकल। आपके इस काम से वो सब लाइन पे आ गए होंगे। जो गलती की है उन्होंने उसके लिए रो रहे होंगे वो लोग। अच्छा, अरे बहुत पछतावा हो रहा होगा उन्हें।
आप प्लीज उनके पास जाइए ना एक बार। ठीक है बेटी, मैं जाकर देखता हूँ। एक बात और बेटी, मैंने उनके लिए मस्त चिकन बिरयानी बनवाई है। खाओ खाओ। खा। ग्रेवी नहीं है क्या? बेटी पिंकी, हमारे मेहमानों को चिकन की पीस खाने में पसीने आ रहे हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ बेटी, आराम से खाओ बेटा। थैंक यू सर। हे, तुमने मेरे अंकल को धोखा दिया। अब तुम देखना। चिल्ला चिल्ला के तो तुमने पहले से ही एनर्जी वेस्ट कर रखी है। मैंने बहुत कुछ किया है। हे, तुमने दीदी से भी बात की क्या? दीदी? मैंने उनसे कोई बात नहीं की है, तुम ही बात करो। हेलो दीदी। हेलो दीदी। दीदी क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर देना पिंकी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। सुसाइड? ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी पापा से कह देना कि मुझे माफ कर दे। दीदी ये क्या करने जा रही हो तुम? प्लीज मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। अपने साथ ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। बस एक आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती थी पिंकी। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। दीदी तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो छोड़ो फोन वापस। सर आप क्या कर रहे हैं सर? छोड़ दीजिए। पिंकी, पिंकी क्या हुआ? पिंकी, हेलो, कौन हो तुम? मेरी बहन को क्या हुआ है? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आप तो सुसाइड करने जा रही हैं ना। अब जब आपने सुसाइड करने की ठान ही ली है तो फिर किसी के बारे में सोचना क्यों? जब आपकी बहन आपके सामने विनती कर रही थी तब तो आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? मेरी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है मैडम, और हर प्रॉब्लम की दवा सुसाइड तो होती नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ है दीदी? आप मुझे भी नहीं बता सकती? हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं। वरुण छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि हम दोनों ने कितने दिनों से बात नहीं की तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस पर भी भरोसा करूं वो मुझसे दूर हो जाता है पिंकी। तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? मेरे जीने का मतलब ही क्या है? इतनी बड़ी बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? और आप उसी वक्त घर क्यों नहीं चली आई दीदी? ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं? हेलो मैडम, हर माँ बाप अपने बच्चों की गलतियाँ सुधारने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों को तकलीफ नहीं देते। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ गलतफहमी की वजह से है। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आप लोग खुशी से अपनी जिंदगी बिताएंगे। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ। आप बस इसे एक बार अप्लाई कीजिएगा प्लीज। Going for jolly ride! मेरी वाइफ रफिया तो अच्छी लगती है ना? जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही खुश रखूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। I love you. हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. मैं हर जन्म में तुम्हें पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? तुम भी ना? बेबी आ करो। तुम भी लो ना। हेलो हेलो सर। हेलो वरुण जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप कौन है? मेरा नाम ऋषि है सर, वही पिंकी के साथ जो ट्रेवल कर रहा है। इस तरह से मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने आपको कॉल किया है कुछ बताने के लिए। हाँ बताइए। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी वाइफ सुसाइड करना चाहती है। सुसाइड? ये बोल रहे सुसाइड करने वाली थी? आजकल के लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, और आपकी वाइफ ने भी
यही सोचा है। वो आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। और सोचिए वो आपकी वजह से सुसाइड करना चाहती है, तो सच में उसका दिल बहुत दुखा होगा सर। पता है हर बीवी के लिए उसका पति उसका गुरूर होता है, तो भला वही पति उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कैसे कर सकता है? अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक बार जिंदगी चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जॉब की फ्रस्ट्रेशन है। आई एम सॉरी डियर, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लग गया है। आई लव यू सो मच। ग्रेट सर, छोटा सा वीडियो दिखाकर उनकी लाइफ बचा ली सर। बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। मेरे मम्मी पापा जब भी लड़ते थे तो पुरानी फोटोज देखा करते थे, इससे उनका गुस्सा कम और शिकायतें दूर हो जाया करती थी, और फिर से वो एक दूसरे से प्यार करने लगा करते थे। अगर हमारा कोई भी करीबी कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो उसके साथ बिताए हुए कुछ खुशी के पल याद किए जाएं, तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर कोई आजकल लिफ्ट मांगता है, सबको फ्री में ट्रैवल करना है सर। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखते जाइए सर। हाँ? अरे ये इंसान नहीं पुतला है सर। किसने खड़ा किया होगा इसे यहाँ? नमस्ते जी, मैंने ही जी। खुद लिफ्ट मांगने की बजाय उसे क्यों लगा दिया? असल में आजकल सभी फ्री में कार में सफर करना चाहते हैं, इसीलिए लिफ्ट मांगते हैं। लेकिन कुछ होशियार लोग कार रोकते ही नहीं है, इसीलिए लिफ्ट मांगने का ये नया आइडिया मेरा ही है। तो हम बेवकूफ हैं जो हमने कार रोक दी। ऐसा कुछ नहीं है। एक चोर मेरी बाइक और पर्स दोनों लेकर भाग गया जी। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे हैदराबाद जाना है, इसीलिए लिफ्ट मांग रहा था। प्लीज सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ। वैसे चोर ने कब तुम्हारी बाइक और पर्स चुराया? तुम कर क्या रहे थे? और वैसे तुम करते क्या हो? मैं भी चोर ही हूँ दीदी। हाँ? टेंशन मत लीजिए सर, आज मैंने छुट्टी ली है। हाँ सर, सप्ताह में सिर्फ 6 दिन ही मैं चोरी करता हूँ, लेकिन छुट्टी पर किसी के सामान को हाथ नहीं लगाता, कसम से। मेरी कार से बाहर निकलो, चलो उतरो। ये क्या दीदी, मैं चाहता तो ये बात छुपा भी सकता था ना, लेकिन मैंने सच्चाई बता दी। दैट्स माय कैरेक्टर। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ सर, आपके सामान की जिम्मेदारी मेरी, विश्वास कीजिए। चलो। क्या सर? ठीक है चलो ना। तुमने कहा कि तुम एक चोर हो, अब जब किसी दूसरे चोर ने तुम्हारा सामान चुराया तो कैसा लग रहा है? मैं क्या करता बहन, वो छोटा मोटा चोर है। भविष्य में तू बहुत बड़ा चोर बनना है, ये कहकर मैंने आशीर्वाद दिया और जाने दिया। कुछ तो गड़बड़ है यार। तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो? मेरा नाम कल्याण बाबू है दीदी, और मैं रेडी गुट्टा का रहने वाला हूँ। क्या कल्याण बाबू? पावर स्टार पवन कल्याण का नाम रखकर चोरी करते हो? अरे दीदी ये क्या कह रही हो तुम? केसीआर और चंद्रा बाबू नाम रखकर कोई सीएम बन जाता है क्या? अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना टैलेंट है। ओ अच्छा, तो तुम्हारा फील्ड क्या है? किस तरह की चोरी करते हो? वैसे तो मैं कुछ भी चुरा सकता हूँ, चाहे वो पर्स हो या फिर सेल फोन हो या फिर आपकी घड़ी हो। आप टेंशन मत लो, इतनी सस्ती चीज नहीं चुराता मैं। तुम्हें ये सस्ती लगती है? 2000 की घड़ी है। बहन मैं आपको क्लियर बात बता दूं सर, एक बार अपनी घड़ी दिखाइए। दिखाइए ना सर, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, देखा ना? यूके में इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, यूएस में 1,35,000 और इंडिया में 3 लाख और ब्लैक मार्केट में 1 लाख रुपए। सर अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये घड़ी आपने 4 महीने पहले खरीदी है ना? हाँ 4 महीने पहले मैंने यूके में खरीदी थी। अब आप अपनी घड़ी देखिए दीदी, 200 रुपए किलो होलसेल में मिलती है और 2000 रुपए में एक बिकती है, और आप जैसे मूर्ख लोग उसे खरीद कर पहन लेते हैं। ये देख देख, इसके बारे में बोल। ये रोल्ड गोल्ड है दीदी। क्या रोल्ड गोल्ड है? मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, उसने बोला कि 50,000 की है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ ये रोल्ड गोल्ड है, विश्वास करो। अब तो ये कमीना गया, मेरे साथ चीटिंग की है ना। अब देख। पागल लड़की, बेचारी पर क्या गुजर रही है।
तुझे तो देख लूंगा चोर कहीं के। ये क्या दीदी, चोर तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी? हाँ? उसने जो किया उसके लिए चोर कहेंगी और उसको ये कहेंगे कि चोर तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी? तो क्या हुआ अगर चोर कहूँ तो? अच्छा क्या हुआ? हाँ। चोरी करना इतना आसान काम लगता है क्या आपको? चोर का माइंड कितना शार्प होता है पता है क्या? हाँ? किसी चीज को पहचानने के लिए आंखों में तेज होना चाहिए, किसी का सामान झपटने के लिए हाथों में कितनी फुर्ती चाहिए, चोर के पीछे कितने लोग भागते हैं, उससे बचने के लिए कितनी ताकत चाहिए। तुम्हारे बाल के साथ दिमाग भी छोटा है। माइंड और बॉडी जब तक एक साथ न मिले तब तक चोरी नहीं हो सकती है। एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, खाली स्टीयरिंग हिलाने से कुछ नहीं होता। हम लोग चलें क्या दीदी? कल्याण बाबू। जी सर। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर तुम चोरी क्यों करते हो? अपनी छोटी बहन को दिए हुए वचन की वजह से मैं चोर बन गया सर। वचन? कैसा वचन? बताता हूँ सर। एक दिन एक लड़का हमारे गांव में आया था। गार्डन तो अच्छा है यार, बात करने के लिए जगह भी अच्छी है। मालिक आए तुम्हारा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उधर देखो सामने कौन आ रहा है? हाँ? यही कौन है भाई? ये हमारे शहर में 2 दिन से साइकिल से घूम रहा है। ये सब फिल्मों का असर है। आजकल एक्शन फिल्में देखकर सब ऐसे ही एक्शन करते हैं और स्टाइल मारते हैं। अच्छा यहाँ क्यों आया है बता? अरे मैं तो इसलिए आया हूँ, आपको एक कहानी सुनानी थी। कैसी कहानी? मुझे एक लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था। कौन है वो लड़की? Music on can, disco on can. उसका नाम सुकुमारी। Music on can, disco. हाइट 4 फीट 5 इंच, कमर का साइज बाप रे, आउटर रिंग रोड। वजन 1 क्विंटल से बस 8 किलो कम। ये लड़की है या चावल की बोरी है? इस भारी भरकम बॉडी में मैंने पहाड़ जैसा दिल देखा। अरे रे 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 रे, क्या बात कही, क्या बात कही। वो पहाड़ जैसी दिल वाली कहाँ है? वहाँ देखो 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 देखो, मेरे सपनों की रानी मेरी जान, छतरी के पीछे मेरा पहाड़ वाला दिल। सुकुमारी, चल पीछे। ये कौन है पता है क्या?
सवारी का हुपोना का। ये कौन सी भाषा में नमस्कार कर रही है? हिंदी में बात कर। हम दोनों के बीच बहुत 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 गहरा प्यार है। हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए मैंने ही उनको चुना था। जब हाथी की देखभाल कोई नहीं कर पाता तो उसे जंगल में छोड़ देता है। तुम जैसी हथिनी के साथ ये चूहे जैसा लड़का शादी करके कैसे निभा पाएगा बोलो? इसको भी कोई और नहीं मिला कि तुझे चुन लिया इसने। अच्छा सुनो, मुझे एक डाउट है। थायराइड जैसी तुम एंड्रॉइड जैसा, ये दोनों में सेटिंग कैसे हो गई? सिर्फ तेरी ही बहन नहीं, इसकी, इसकी और इसकी बहन, और ये लाल बनियान वाले की भी बहन, गोरी काली सबकी देखभाल कर सकता हूँ। अरे वाह, इससे मुझे क्या लेना देना? अगर तुम इसकी देखभाल कर पाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ले जाऊंगा। क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? अपनी बहन की शादी मुझसे कराने के लिए तुम्हें मुझे एक चीज वापस करनी पड़ेगी। क्या वापस करना होगा? मैं कागज पर लिस्ट बनाकर लाया हूँ, सोचा कहीं भूल ना जाऊँ, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो ठीक है, पढ़ो। ये रही पूरी लिस्ट। अरे बाप रे, ये क्या है? ध्यान से सुनो। आधा टन बर्गर, 1 टन पिज्जा आपको लौटाना होगा। 50 किलो गुड़ की मिठाई, 100 किलो काजू, 200 किलो बादाम, 100 किलो किशमिश आपको लौटाना होगा। अरे इतना सामान क्यों? किराना दुकान खोलोगे? दुकान नहीं, ये सब मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने तुम्हारी बहन पर की है। भूखी बिल्ली कहीं की। और क्या क्या चाहिए जल्दी बताओ। 500 ट्रक केले, 500 ट्रक कटहल, 500 ट्रक तरबूज आपको लौटाने होंगे। 2 सेल फोन, 4 सिम कार्ड और 3 iPad आपको लौटाने होंगे। तूने ये भी खा लिया क्या? ये क्या किया तूने? रुको, अगर तुम दोनों भाई बहन का मिलन एपिसोड खत्म हो गया है तो मैं आगे की लिस्ट पढ़ता हूँ। 4 बोरे प्रोटीन, 150 लीटर भैंस का दूध, 2 क्विंटल बूस्ट। रुक जा वेस्ट, मेरी बहन मोटी हुई उसका कारण तू है। मुंह बंद कर अपना, बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा, तू आगे बढ़। 400 किलो घी, 500 किलो डालडा, 700 किलो ताजा मांस, 800 किलो चिकन, 1 क्विंटल रसगुल्ले आपको लौटाने होंगे। ये सारे खर्चे जो मैंने तुम्हारी बहन पे किए हैं, याद रखना, सबके सब लौटाने होंगे तुम्हें। हाँ, अगर नहीं लौटाया तो कफन खरीद कर रख लेना। क्या है? हंसना मना है। तुम्हारी बहन ने अभी तक मुझे जितना लूटा है वो सब मुझे चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरी बहन की तरह मोटा कर दूंगा। देखो श्रीमान जीजाजी, मेरी बहन हथनी जैसी है। उनकी लंबी सूंड होती है, इसकी छोटी है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है ना बहन? तुमने मेरी बहन के लिए जितनी बड़ी लिस्ट बनाई है, वो सारा सामान लाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। चाहे मुझे चोरी करनी पड़े तो भी मैं करूँगा, जरूर करूँगा। भैया चुप हो जाओ बहन। मैंने अपना नाम पावर स्टार रखा था इसीलिए, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए मैं चोर बन गया सर। यही इस चोर की कहानी है सर। कार में यूं बैठे बैठे गाऊंगा मैं अच्छा गाना, जिससे ये सो रहे हो क्या? कोई बात नहीं, सो जाओ। लैला मजनू सो रहे हैं, कोई बात नहीं। दीदी तुम्हारी क्या कहानी है? ओ तुम भी सो रही हो, सो जाओ। दीदी उठो, मार डालोगी क्या? बाप रे, स्लीप वॉक सुनी थी, स्लीप ड्राइविंग नहीं। तुम हटो, मैं चलाता हूँ। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं। तो फिर कैसे चलाओगे? ड्राइविंग करूंगा तो नींद तो नहीं आएगी ना। मुझे क्या करना है दीदी? नहीं। चुप बैठो, भूख लग रही है मुझे। सबको भूख लग रही है, इसलिए यहाँ डिनर करते हैं सर। वेलकम सर। नमस्ते सर, प्लीज वेलकम। अंदर कोई पार्टी चल रही है क्या? आज हमारे रेस्टोरेंट की पहली एनिवर्सरी है, उसी लिए एक छोटा सा फंक्शन है। इसलिए आज हमारे लिए कोई कस्टमर नहीं है, बल्कि सबके सब मेहमान हैं। इसका मतलब हम जितना भी खाए सब फ्री में? जो दिल करे वो खाइए, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है दीदी, जमकर खाएंगे। चलो। चलो। थैंक यू सर।
नमस्ते सर, ऑर्डर प्लीज। सर ये मेन्यू के हिसाब से नहीं, आपके पास जितने भी आइटम है ना, एक एक प्लेट दोनों के लिए लेकर आओ। जाओ चले जाओ। हाँ हाँ ठीक है। क्यों दीदी, दुनिया में किसी ने भी इतना फास्ट ऑर्डर नहीं दिया होगा ना। तुम भुक्कड़ हो। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ देर में हम लोग केक काटने वाले हैं। सभी को अपना नाम लिखकर इस जार में डालना है। लास्ट में जिसका नाम ड्रॉ में आएगा वही केक काटेगा। तो क्या आप अपना नाम लिख कर दे सकती हैं प्लीज? बाप रे। सर खाना तो फ्री में है ना, बिल क्यों लाया? ये बिल नहीं है सर, अपना नाम बस इस स्लिप में लिखिए। अगर ड्रॉ में आपका नाम आया तो केक काटने को मिलेगा, और वो केक भी आप फ्री में खा सकते हैं। अब सांस में सांस आई। तुमने तो अभी मुझे डरा दिया था भाई। दीदी जरा देखो क्या है। ऋषि, एंड तेजू। मैंने लिखा था सर, सुबह से देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे को इतना जानते हैं, लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूँ सर। आप दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी सर, इसीलिए लिखा। बाप रे, बहुत खा लिया, अब चलना चाहिए। हाँ, ये लेटर कैसे है? क्या लिखा है इसमें? हाय दोस्तों। मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैंने कल आपको वचन दिया था ना, मैंने आपके सामान को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब 12 बज चुके हैं। तारीख बदल गई ना, तो अब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। मैं ड्यूटी का बहुत पक्का हूँ। ड्यूटी का पालन करते हुए मैं आप दोनों के बैग लेकर जा रहा हूँ, बुरा मत मानना। बाय। अरे बाप रे। मेरी प्यारी दीदी, आंख बंद करके सब पर भरोसा मत करना। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ, वो रोल्ड गोल्ड नहीं था, ओरिजिनल गोल्ड था। मिलते हैं। और कोई का इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे सर्टिफिकेट्स भी उसी बैग में थे। मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जा पाऊंगी? मेरा पासपोर्ट भी उसी में था। कहाँ गया होगा कमीना, पता लगाना होगा। अरे यार, कैसे एरिया में बिना इजाजत की चोरी? कौन है वो, उसका नाम बताओ। अगर हम जानते होते तो यहाँ पर खड़े होते क्या? हाँ, उसे खोजना। सॉरी दीदी, बिना पिए भी तुम ज्ञान की बातें करती हो। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? उसका नाम क्या था? हाँ, कल्याण। कल्याण नाम था। हाँ, कल्याण तो कल्याण। कल्याण बाबू, बहुत फेमस नाम है। अब बताओ वो रहता कहाँ है? कोडादा के पास कहीं। रेडला कुंडा। तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? केवल मैं ही नहीं, पूरे शहर के चोर जानते कि वो कितना बड़ा झूठा आदमी है। हाँ, प्लीज हमें बताओ ना, किधर मिलेगा वो? बताऊंगा ही नहीं, तुम्हें उसके पास लेकर भी जाऊंगा। क्या मेरे लिए क्वार्टर खरीद कर दोगे? क्वार्टर नहीं, फुल खरीद के दूंगा। फुल खरीद कर दोगे? ऐसा है क्या? तो फिर चलो। इस रास्ते पे बहुत सारे मोड़ हैं, किधर चलना है? हाँ, ये क्या बोल रहे हो? जब मैं बैठा हूँ तो तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है? राइट साइड लो। राइट, आगे जितने भी मोड़ आए, राइट राइट राइट। एक लेफ्ट लेफ्ट, पूरे घुमा पूरे घुमा पूरे घुमा। अरे बाप रे, 25 किलोमीटर और दूर है। तुम्हें उसका पता मालूम भी है? हमें दौड़ा रहे हो? ओए, अबे बोलना है यार। अगर मैंने अब भी गलत बताया तो मेरे दोस्त की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब मैं अपने चंदू पर अपनी कसम खाता हूँ। सीधे लेकर चलो, सीधे चलो, सीधे। अरे आधी रात हो चुकी है, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? सर कोई है सर उधर? कौन है ये? इस टाइम यहाँ बैठ के साधना कर रहे हैं? आई थिंक आदमी है। भैया भैया, वो कल्याण बाबू गॉड को जानते हैं? कल्याण बाबू गॉड है?
अरे कल्याण बाबू गॉड का मतलब हिंदी में कल्याण बाबू भगवान होता है। अब हिंदी नहीं आती तो क्या करे? बताओ तुम लोग कौन हो? डोंट टच मी। मैं शहर जा रहा था तो रास्ते में उसने मुझसे लिफ्ट ली और हमारा बैग लेके भाग गया। मेरी चेन भी चुराई। कल्याण बाबू ने चोरी की है क्या? हाँ। यस भैया कौन हो तुम लोग? सर मैं शहर जा रहा था तो आपके भाई ने रास्ते में मुझसे लिफ्ट ली। हम डिनर के लिए गए तो वो हमारा बैग लेके भाग गया। उस बैग में मेरा पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट और इनके सारे सर्टिफिकेट भी हैं। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भाई आखिर चोरी क्यों करेगा? मैं नहीं मानता। हम आपके मानने न मानने की परवाह क्यों करें? पता लगाओ मेरा भाई कहाँ है, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। नाइस प्लेस। ये जहाँ रहते हैं उससे काफी अच्छी जगह है। ओके गुड नाइट बाय। चल बे। सेम टू यू। नाइस बेडशीट। यस। ऐसा क्यों हुआ पापा? आप आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बन पाए? आपको बुरा लगता होगा ना? क्या वो इतना बड़ा काम है? बहुत बड़ा है। मेरी क्लास टीचर की नौकरी से भी बड़ा। ऐसा ही समझो बेटी, जैसे क्लास के टीचर बच्चों की पूरी तरह देखभाल करते हैं ना, वैसे ही एक आईएएस ऑफिसर सारे नागरिकों की देखभाल करता है। जैसे हमें पैदा करने वाले माता पिता की सेवा करनी होती है ना, वैसे ही हम जिस देश में जन्म लेते हैं तो वहाँ की सेवा करनी होती है। एक शब्द में कहूँ तो आईएएस का मतलब जिम्मेदारी के साथ सबकी सेवा। आईएएस बनने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की बेटी, लेकिन बीच में ही रोकनी पड़ी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो गई, उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। मैंने जो चाहा वो हासिल नहीं कर पाया, तभी मेरी माँ गुजर गई। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया बेटी। चिंता मत कीजिए आप पापा, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। आज के बाद आपका सपना मेरा सपना। क्या तुम सच में आईएएस ऑफिसर बनोगी बेटी? मेरे लिए, मेरी प्यारी बेटी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई बेटी। पापा? सुबह का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं आसमान की ओर देखता रहा, आखिर जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मेरी बेटी ने साकार करके दिखा दिया। मैंने 20 साल से ये सपना अपने दिल में पाल के रखा था बेटी। आज उसी सपने को तुम पूरा करने जा रही हो। इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसकी कोई कीमत नहीं। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने समय से खाना खाया है, और ना इसलिए कि मैंने समय पे दवाइयाँ ली, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। आज के दिन का कितने दिनों से मैं ये सपना अपने दिल में पाल रहा था। अरे रे रे, आपके इमोशनल डायलॉग्स फिर से शुरू हो गए। पूजा का टाइम हो रहा है, फोन मुझे दीजिए और आप चलिए। देखा, तुम्हारे पापा कभी भी इमोशनल हो जाते हैं। आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। वैसे मैं हूँ यहाँ इन्हें कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, हैदराबाद पहुँचने के बाद फोन क्यों नहीं किया? हाँ माँ, वो तुम्हारी फ्रेंड के रूम में सब ठीक है ना? एक्चुअली सुनो, पुजारी जी आ चुके हैं। हाँ, आ रही हूँ। हम पूजा करने जा रहे हैं। लगता है पुजारी जी आ गए। टेंशन फ्री होकर अपना इंटरव्यू देना और गुड न्यूज के लिए हमें कॉल करना, ठीक है? तभी मैंने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं आपके लिए आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। तुम देखना, बेशक वो आईएएस ऑफिसर बनेगी और देश की सेवा करेगी। ये शहर के लिए शॉर्टकट है। चलो उतरो, उतरो। चलो। क्या हुआ? क्या होगा? वाइजैक से निकली बेटी अब भी हैदराबाद नहीं पहुंची। अगर घर में ये बात पता चली तो क्या होगा? पापा इस बात से खुश हैं कि आज उनका सपना पूरा हो जाएगा। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी इंटरव्यू के लिए पहुंच ही नहीं पाई तो क्या होगा? मैंने अपने पापा को ये कह के वचन दिया था कि मैं उनके सपने को पूरा करूंगी।
जब आखिरी मिनट में मुझे हारते देखेंगे तो क्या होगा? इन सब के पीछे की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब मेरी वजह से क्यों हुआ है? हम सीधे हैदराबाद जा रहे थे, लेकिन राजमुंद्री में तुम्हारा ऑल्टरनेटिव रूट लेना, मुझे पैदल दौड़ाना, हमारा टाइम वेस्ट करना, कल्याण बाबू को कार में बिठाया और अब हम यहाँ पर लॉक हो गए। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से ना। तुम्हारे साथ एक दिन ट्रैवल क्या कर लिया, मेरी लाइफ की जर्नी ही बदल गई। मैंने तुम्हारे दोस्तों को चिढ़ाया तो कायदे से तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था ना। मेरे पेरेंट्स इस गम को भुला भी लेते, लेकिन इस तरह से भरोसा टूटने पर वो इस गम को कैसे कम करेंगे? तुमने उनके जीने की वजह ही नहीं छोड़ी। मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो। अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता तो मैं तुमसे वहीं ले चुका होता। तुम्हें पता है मैंने रूट क्यों चेंज किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सही बोल रहे मैडम, ये आपसे प्यार करते हैं। जब आपकी दीदी को प्रॉब्लम हुई तो बिना कहे उनकी मदद की ना। इसने मेरी बहन की जिंदगी बचाई, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पापा की जिंदगी चली जाएगी तो इस प्यार का क्या? मैं जानती हूँ पापा के सपनों के आगे किसी के प्यार की कोई कीमत नहीं। मेरी बात सुनो, जितना तुम्हारे लिए इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेरे लिए यूएस की मीटिंग। तुम्हें इंटरव्यू में पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बस चुप रहो तुम। है कल्याण बाबू के नाम पर किसी और की फोटो लगाई है। किसी और की फोटो? यही तो है कल्याण बाबू। हैप्पी बर्थडे के साथ उसका सरनेम देखो ना। ये क्या ये लड़का तुम्हारी कार में नहीं बैठा था? नहीं भैया। चलो चलो। मेरे गांव में आकर मेरे भाई पे दोष मढ़ोगे तुम लोग? सर प्लीज सर, नाम सेम होने की वजह से थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। किसी भी कीमत पे ये बचने नहीं चाहिए। खत्म कर दो इन्हें। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। बैठो बैठो बैठो। जल्दी करो जल्दी। सर 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मैडम जल्दी जल्दी करो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। यही है क्या? यही है वो। अभी बताता हूँ इसे। तेरे को जान से मार दूंगा। सर रुक जाइए, मारिए मत सर। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये लीजिए। चल निकल जल्दी। चेन ओरिजिनल नहीं है, रोल गोल्ड है। मारना मत देता हूँ। रुक जा, माफ कर दो। अरे मर गया दीदी। नहीं तो जान से मार दूंगा। तुम जाओ सर, मैं इसे देखता हूँ। टाइम होता तो बताता हूँ। ठीक है बाय 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 बाय। क्यों रे, तुझे यही कार मिली थी चोरी करने के लिए? ब्लू कलर का चश्मा पहना हुआ था ना, तो ये कैप ब्लू कलर की लगी मुझे। तुम पीछे बैठो, गाड़ी में चलाता हूँ।
अच्छा सुनो, हाँ। मुझे अर्जेंटली एयरपोर्ट जाने के लिए एक कैब बुक करो। Good job, Tejasvi. Your confidence shows your dedication. Definitely your father will be proud of you. ऋषि ने कॉल किया था। The number you have calling is switched off right now. Please try again later. आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा प्रयत्न करें। ए बेटी, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। आईएएस का रिजल्ट आ गया है। यू हैव टॉप्ड माय डियर। कांग्रेचुलेशंस। आई एम प्राउड फादर। ये खुशी मात्र आईएएस ऑफिसर बनने की नहीं, बल्कि तुम मेरी बेटी हो। लड़का कैसा लगा तुझे? क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम खुश नहीं हो? क्यों? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधि सेवित कपित जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादं पंकजम्। अब कन्या के गले में मंगलसूत्र बांधिए। पहना ना। मंगलसूत्र क्या कर रहा है? अरे पहना ना। क्या हुआ? बांधो भाई बांधो। क्या सोच रहा है? अरे क्या टाइम लगा रहा है? बांधना यार। जल्दी करना। पता नहीं क्या सोच रहे, इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम नशे में हो ना? अब तुम जान ही गई हो तो तुमसे क्या छुपाना। हाँ मैंने पिए। कोई आया था मेरे पास, उसने कहा पूरी बोतल शराब पीकर मंगलसूत्र बांध कर दिखाओ। पूरी बोतल पी करके उसे मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा? शहर जीतने के लिए पूरी बोतल पी ली, फिर भी देखो खड़ा हूँ। ये चावल किसने बनाया? नमक का इसमें? नमक लो। आईएएस की शादी हो रही है ना यहाँ? हाँ? अरे भैया, मिठाई आपने बनाई थी क्या? बहुत अच्छा टेस्ट था। एक और लाइएगा। अरे तुम्हारी शादी हो गई क्या? उसके साथ शर्त क्यों लगाई थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस शादी को रोकूं कैसे। तभी मुझे तुम्हारा दूल्हा मिल गया। मैंने उससे पूछा कि तुम पीते हो या नहीं। उसने बोला कि हाँ मैं पीता हूँ। तभी मैंने कहा कि एक पूरी बोतल पी करके उसे मंगलसूत्र बांधो। अगर शर्त जीत गए तो हनीमून का पैकेज मैं दूंगा। और वो इसी लालच में आ गया। सच कहूं तो बहुत लालची आदमी है वो। उस लालची आदमी से शादी मत करो। उसने मंगलसूत्र बांध दिया होता तो? मैं जानता था वो नहीं बांध पाएगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं ना।
साथ में हो? हाँ, ऋषि ने ही हमारी फैमिली को मिलाया और उन्हें शादी के लिए मना लिया। कैसे किया ये? अरे इन्हीं की वजह से तो हम मिले थे यार। अगर ये नहीं मिलते तो ठीक नहीं होता ना। जरा इधर आओ। मैंने इनके माँ बाप से कहा कि सारी गलती मेरी है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। अरे बेटी मंगलसूत्र तो बनवा लो। पहले एक बात बताओ, उसके बाद तुमसे शादी करूंगी। क्या है वो? नहीं, नहीं हो सकता। नो वे। तो फिर ठीक है, शादी नहीं होगी। नहीं बताऊंगा। हे, बताना यार। हे, नहीं बताऊंगा। दामाद जी बता दो दामाद जी। ससुर जी आप नहीं जानते, आपकी बेटी मौके का फायदा उठा रही है। नहीं बताऊंगा। बताना जल्दी। अरे बोल ना यार, बोल यार। नहीं बताऊंगा। अरे बोलना, जल्दी बताओ। अरे क्या बोलना है? अरे बोलो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज के बाद मैं और मेरे सभी दोस्त शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं चाहिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। हेलो। ए भाई, तू हमेशा कहता है कि मैं लेट करता हूँ। एक ताजी खबर बताऊं क्या तुझे? क्या है वो? वो जो लड़की परेशान करती है ना, पिंकी, वो किसी गधे के साथ शादी कर रही है। जाने तो हमें क्या, जिंदगी भर रोएगी वो। वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। इस बार भी तू लेट हो गया, बेवकूफ कहीं का। सच में? और नहीं तो क्या, बैल बुद्धि कहीं का। ठीक है भाई, शादी मुबारक हो भाई। जब भी कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना भाई। हाँ